हुनहुजी, क्या टीचर उससे परिचित हैं? याओ लाओ की प्रतिक्रिया ने जियो यान को चौंका दिया था। उसकी आंखों ने आसमान में काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को स्कैन किया, क्योंकि वह धीरे से डूबा था। यह हुन वंश का एक अन्य व्यक्ति था। ये लोग हमेशा इतने रहस्यमय अंदाज में दिखाई देते हैं। क्या आपको अभी भी स्मॉल टावर की घटना याद है? हुन क्लैन का वह व्यक्ति जो स्मॉल पिल टावर के भीतर छिप गया था और अंत में भागने से पहले अपने टीचर को धोखा दिया और घायल कर दिया। याओ लाओ की गहरी आवाज में एक अंतहीन घृणा थी। वह व्यक्ति हुनहुजी है। जियो यान का दिल दहल गया और उसने कहा, अरे। याओ लाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों ने हुनहुजी को आकाश में देखा और वह बर्फीली ठंडी आवाज में जारी रहा, हुन क्लैन के भीतर इस व्यक्ति का एक उच्च स्थान है। यहाँ तक हुनमी शेंग भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। अप्रत्याशित रूप से वह भी याओ क्लैन के औषधीय समारोह से आकर्षित हुआ है। हुनहुजी हुन क्लैन के लिए अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे इतनी सारी आत्माओं को इकट्ठा करने की बुरी योजना के पीछे मास्टरमाइंड होना चाहिए। अगर हम उसे खत्म कर सकते हैं तो यह हुन क्लैन के हाथ को तोड़ने के बराबर होगा। यह जानकारी सुनकर जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों से एक ठंडक चमक उठी। जियोयान केवल हुन क्लैन को खत्म करने के लिए बहुत खुश था। अगर उसे मौका मिलता तो वह यह देखने की कोशिश करता कि क्या वह इस हुनहुजी को मार सकता है। हालांकि आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए। मेडिसिन रिफाइनमेंट की दृष्टि से इस हुनहुजी की बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा उन्हें स्मॉल पिल टावर के प्रमुख द्वारा उस समय डिसाइपल के रूप में नहीं चुना गया होता। इतने वर्षों की ट्रेनिंग को जोड़ते हुए उनके अल्केमी स्किल्स शायद ऑलरेडी से ही एक गहन और अथाह लेवल तक पहुंच चुके हैं। याओ लाओ ने धीरे से जियोयान को सूचित किया। जियोयान ने सिर हिलाया। यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करे जो क्लैन के भीतर इस तरह की स्थिति को एक औसत व्यक्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है, तो एक छोटा बच्चा भी इस विवरण पर विश्वास नहीं करेगा। जियोयान स्वाभाविक रूप से अपने ओपोनेंट को कम नहीं आंकेगा। हुनहुजी, यह आदमी क्यों आया है? हमारे याओ क्लैन ने उसे आमंत्रित नहीं किया था। हम हॉल ऑफ सोल्स इतने सालों से आत्माओं पर कब्जा कर रहा है। इसने अल्केमिस्ट्स पर भी बेरहमी से हमला किया है और उनकी आत्माएं छीन ली हैं। हुनहुजी निश्चित रूप से उस मामले में शामिल है। हम ऐसे व्यक्ति को हमारे याओ क्लैन के मेडिसिनल सेरेमनी में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकते। हुनहुजी की उपस्थिति ने तुरंत याओ क्लैन के कई एल्डर्स की तीव्र प्रतिक्रिया को आकर्षित किया। कई उग्र निगाहें हुनहुजी की ओर फेंकी गई क्योंकि कड़ी चीख पुकार मच गई। लीडर सीट पर याओ क्लैन के क्लैन हेड और एल्डर वानहु ने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उन्होंने पाया कि वे दोनों भौंक रहे थे। स्पष्ट रूप से हुनहुजी का बिन बुलाए आना उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। याओ क्लैन ने हमेशा हुन क्लैन के साथ दूरी बनाए रखी थी। यह प्राचीन क्लैन उनसे बहुत पुराना था। पिछले हजारों वर्षों के दौरान अन्य एंशिएंट क्लैन में किस तरह के परिवर्तन हुए, इसके बावजूद केवल हुन क्लैन रहस्यमय और अजीब बना रहा। कभी कभी प्रदर्शित होने वाली भयावह ताकत ने किसी को अनजाने में भय का अनुभव कराया। लिंग क्लैन और शी क्लैन के रहस्यमय ढंग से गायब होने को जोड़ते हुए याओ क्लैन, लेई क्लैन और यान क्लैन ने हुन और गू क्लैन के साथ अधिक सावधानी से काम करना शुरू कर दिया। इसलिए जब उन्होंने देखा कि हुनहुजी वास्तव में बिन बुलाए आए थे, तो उनके दिल में कुछ नाराजगी थी। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि वे वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गए थे। इसलिए मेजबान के रूप में उनके चेहरों पर अभी भी मुस्कान बनी हुई है। हाँ, ऐसा लगता है कि याओ क्लैन के दोस्त मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। यह अतिथि का मनोरंजन करना पसंद करने की प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता। हुनहुजी ने अपने दोनों हाथों को उसके पीछे रख दिया और वह आकाश में खड़ा था। उसकी निगाहें याओ डैन की ओर झुकी और वह बेहोश हो गया। हुनहुजी, मेरे याओ क्लैन ने आपको आमंत्रित नहीं किया। इसके अलावा वर्तमान हुन क्लैन और गू क्लैन का अन्य एंशिएंट क्लैन के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी ये हरकतें पहले जैसी नहीं हैं। यह उस संदेह को और भी गहरा कर सकता है जो हम हुन क्लैन के लिए महसूस करते हैं। एल्डर वानहु ने गहरी आवाज में जवाब दिया। यह ठीक है क्योंकि हम आपके संदेह को गहरा करने से डरते नहीं हैं कि मैं आज आया हूँ। हुनहुजी मुस्कुराए और कहा, इस मेडिसिनल सेरेमनी को कॉन्टिनेंट पर सबसे बड़ी अल्केमिस्ट गैदरिंग माना जाता है। हाँ, मुझे कॉन्टिनेंट पर टॉप अल्केमिस्ट की स्थिति में भी दिलचस्पी है। अगर एल्डर वानहु में मुझे यह योग्यता देने की योग्यता है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। घमंडी। हुनहुजी के शब्दों ने याओ क्लैन के कुछ एल्डर्स को तुरंत रोने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, मेरा याओ क्लैन आपको कॉन्टिनेंट की टॉप अल्केमिस्ट का नाम देने के लिए अयोग्य है। इस नाम को प्राप्त करने के लिए केवल एक चीज जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वह है खुद का अल्केमिस्ट स्किल।
याओ डैन बेहोश होकर हंसा और कहा, चूंकि आप कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के नाम में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए आपको यहाँ रहना चाहिए। हमारा याओ क्लैन कोई ऐसा क्लैन नहीं है जो अपने मेहमानों को तुच्छ जानता हो। जब तक तुम मेरे याओ क्लैन के नियमों का पालन करते हो, तुम क्लैन के अतिथि हो। अन्यथा, भले ही आप हून क्लैन के मुख्य रसायंगे हों, मुझे शायद हस्तक्षेप करना होगा और आपको रोकना होगा। याओ डैन के एल्डरली चेहरे पर एक तीखी जानलेवा फ्लैश चमक रही थी जब वह इस बिंदु तक बात कर रहा था। क्लैन के हेड की ताकत ने व्यक्ति को चुपचाप भय का अनुभव कराया। क्लैन हेड, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? याओ क्लैन के आसपास के एल्डर्स चौंक गए जब उन्होंने सुना कि याओ डैन इस हुनहुजी को पीछे रहने देगा। मेडिसिनल सेरेमनी हमारे याओ क्लैन के भीतर सबसे भव्य गतिविधि है। हम अपने अतिथि को इतने लोगों के सामने बिना कारण नहीं निकाल सकते। यह दूसरों को यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि हमारा याओ क्लैन दबंग है। हालांकि हमें हुन क्लैन के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय इस याओ क्लैन में बहुत से लोग एकत्रित हैं। मुझे यह मत कहो कि कोई अनुचित कुछ करने की कोशिश करेगा। याओ डैन ने हाथ हिलाया और शांति से कहा, ओल्ड, मैं उस पर कड़ी निगरानी रखूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो यह एल्डर स्वयं उस पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। याओ दान की जिद सुनकर हर कोई केवल उत्तर के रूप में सिर हिला सकता था। क्लैन के हेड याओ दान वास्तव में उदार हैं। हुनहुजी धीरे से हंसे। उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। उसका शरीर हिल गया और वह कई जोड़ी आंखों के सामने एक स्टोन चेयर पर दिखाई दिया। संयोग से यह स्थिति याओ लाओ और जियो यान से थोड़ी दूरी पर थी। याओ चेन, तुमने एक अच्छे डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। भले ही मैं हून रेल्म में गहराई तक रहा हूँ, फिर भी आपके डिसाइपल का नाम बहुत प्रसिद्ध है। याओ लाओ पर उतरने से पहले हुनहुजी की नजर एक स्टोन चेयर पर चली गई। बोलते बोलते उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। कुख्यात होने के मामले में हुनहुजी के साथ कौन तुलना कर सकता है, जिसने अपने टीचर को धोखा दिया और अपने एंसेस्टर को नष्ट कर दिया। याओ लाओ मुस्कुराए और जवाब देते हुए अपना सिर हिला दिया। हाँ, मैं हून क्लैन का सदस्य रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ था और हून क्लैन का खून रखता हूँ। मेरे एंसेस्टर को नष्ट करने की बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरे टीचर को धोखा देने की बात है, हाँ, मैंने कभी उस बूढ़े मूर्ख को अपना टीचर नहीं समझा। हुनहुजी ने याओ लाओ के उपहास को सुनने के बाद केवल कुछ गंभीर अंदाज में अपना सिर हिलाया। उसकी दोनों आंखें एक खतरनाक चाप में संकुचित हो गईं। उन्होंने लापरवाही से कहा, याओ चेन, आपको वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहिए। यदि आपने मेरी नजर वापस नहीं ली होती, तो जब से मैं चाहता था कि आप मेरे हून क्लैन के लिए काम करें, आपकी आत्मा लंबे समय से नष्ट हो गई होगी। अपने डिसाइपल द्वारा आपको बचाने के लिए वेट करने के लिए आपको समय कैसे मिला होगा? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। चूंकि आप बच निकले हैं, इसलिए हमें केवल आपको रिकैप्चर करने की आवश्यकता है। उस समय जो कुछ भी स्काई मेंशन एलायंस खुद समझ जाएगा कि वह कितना भूला है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को सुनकर याओ लाओ के भाव उदास हो गए। बगल में जियो यान की एक्सप्रेशन नहीं बदली। वह धीरे से हंसा लेकिन बोला नहीं। अपनी आस्तीन की एक रैंडम वेव के साथ उसके बगल के नॉर्दर्न किंग ने अचानक आगे की ओर शॉट मार दिया। यह हुनहुजी के बगल में एक फ्लैश में दिखाई दिया। एक तेज किक एक बड़े तेज ब्लेड की तरह हुनहुजी की ओर बेरहमी से पटक दी गई। हम्फ। अचानक हुए हमले ने हुनहुजी को भी एक पल के लिए चौंका दिया। उसने जियोयान के इतने निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। जियोयान ने हमला करने से पहले एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन हुनहुजी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। उसने फौरन एक ठंडी छींटाकशी की। उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया क्योंकि उसकी फिगर स्ट्रेंजली तरह से गायब हो गई। अगली बार जब वह प्रकट हुआ, तो वह दूरी में एक स्टोन चेयर पर था। टकराना। नॉर्दर्न किंग की लात ने पत्थर की मेज और कुर्सी को धूल में मिला दिया, जिसके बाद इसने चलना बंद कर दिया। जियोयान की तरफ लौटने से पहले और एक स्टैचू के रूप में स्थिर खड़े होने से पहले उसकी आंखें उदासीन थीं क्योंकि उसने हुनहुजी को देखा था। जियोयान ने अपने हाथ में एक बेग तक रखा था, जबकि एक सुंदर महिला नौकर आज्ञाकारी रूप से याओ कबीले द्वारा बनाई गई सुगंधित मेडिसिनल वाइन से भरने के लिए आगे बढ़ी। उसने धीरे से एक घूंट लिया और अचानक हंसा। ठंडे व्यक्ति जिन्होंने अपने टीचर को धोखा दिया है, वे मुझसे दूर रहे। हाँ, क्या शानदार जियोयान। कुछ दूर स्टोन चेयर पर बैठे हुए रुचि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान धनी और हड्डियां ठंडी करने वाली थी। जियोयान को देखते ही उसके शरीर से एक भयावह ऊर्जा का उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल गया, जिससे याओ क्लैन के कई एल्डर्स के भाव बदल गए। हुनहुजी, आज हमारे याओ क्लैन का महान समारोह है। लड़ना मना है। नियम तोड़ने वालों को याओ क्लैन से निष्कासित कर दिया जाएगा। याओ डैन।
लीडर की सीट पर बैठे थे ने निष्क्रिय रवैया अपनाया क्योंकि दोनों ने अपने संघर्ष को निपटाया। उसने अपना सिर उठा लिया और इस समय फीकी आवाज में बोला, हाँ हाँ, जब से क्लान के हेड याओदान ने अपना मुंह खोला है, मैं स्वाभाविक रूप से सुनूंगा। फिर हुजी के घने चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई जब उसने यह आदेश सुना, इससे पहले कि वो तुरंत चौड़ा हो जाए। हालांकि उसकी आंखों के भीतर की ठंडी चमक धीमी हो गई। जब जियो यान ने हमला किया था तो इस बूढ़े आदमी ने बोलना नहीं चुना था। जब हुजी ने जवाबी कार्रवाई की तो उसने इसके बजाय आगे बढ़ने और अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करने का विकल्प चुना। यह स्पष्ट रूप से इतने सारे लोगों के सामने उनके खिलाफ पक्षपात किया जा रहा था। कितना महान याओ क्लान है। हुजी अपने दिल में ठंड से हंसा। उसकी आंखों के भाव भी अजनबी हो गए। याओ डैन ने हुजी की अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। जियो यान पर झपटते ही उसकी आंखें रुक गईं, जिसके बाद धीरे धीरे एक उदासीन आवाज फैल गई। यह बिल्कुल गड़गड़ाहट की तरह था, जैसे कि यह पहाड़ की चोटी के चारों ओर गूंज रहा था। समय आ गया है, मेडिसिनल सेरेमनी शुरू होने दें।